नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत बेहतरीन सा फंड आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, काफी लोगों के कमेंट्स थे कि सर ऐसा फंड बताइए जिसमें हम एसआईपी भी कर सकें, जिसमें हम लमसम भी कर सकें, यानी कि अगर किसी के पास एक मुश्त पैसा है तो वो भी उसमें निवेश कर सके, अगर कोई मंथली निवेश करना चाहता है तो वो भी उसमें निवेश कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई कन्फ्यूजन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आप लोग भी कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले फंड का नाम देख लेते हैं। देखिए, फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी जबरदस्त रहा है। इसके पास्ट रिटर्न्स काफी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स क्या होते हैं। यहां फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से उनके एलोकेशन रख सकता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मुझे अभी रिस्क कम लेना है तो वो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि अभी रिस्क ले लेना चाहिए, रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, तो वो स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ इस फंड की हमें देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टाइम निवेश के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक शानदार ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इसकी बाकी की डिटेल्स को भी समझेंगे तब एक सही डिसीजन आप अपने लिए ले पाएंगे कि हाँ, वाकई इसके रिटर्न्स अच्छे हैं, हमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि सभी चीज़ें ना आपको पूरी तरह से फंड के बारे में क्लियर कर दूँ, ताकि डिसीजन के लिए आप किसी पर डिपेंड न रहें, आप खुद से अपना डिसीजन ले सकें कि हाँ, ये फंड मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। फंड के बारे में एक एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में मैं समझाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना बचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसके फंड साइज की। कैसा इसका फंड साइज है, कैसा इसका एक्सपेंस रेशियो है, क्या कुछ हमें इस फंड के बारे में देखने को मिलता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंड साइज की। आ जाते हैं फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, ये सब कुछ हम लोग अब देख लेते हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, ये सब आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले फंड साइज की अगर मैं बात करूं, 63,934 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें यहां देखने को मिलता है। 63,934 करोड़, काफी बड़ा फंड साइज हमें यहां देखने को मिल जाता है। फंड साइज बड़ा है, इसका मतलब काफी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। और देखिए, लोग पैसा उसी फंड में ज्यादा निवेश करते हैं जिसके रिटर्न्स काफी जबरदस्त चल रहे होते हैं। तो रिटर्न्स आपके फंड साइज आपके सामने काफी बढ़िया है। आ जाते हैं एक्सपेंस रेशियो पर। 0.62% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो किसी फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। तो डायरेक्ट प्लान्स की बात मैं यहां कर रहा हूं, 0.62% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यहां इन्वेस्टमेंट देखें तो आप एसआईपी के थ्रू आप 1,000 रुपए की एसआईपी यहां कर सकते हैं, और लमसम के थ्रू अगर आप निवेश करना चाहें तो 1,000 रुपए का लमसम भी आप यहां कर सकते हैं। अगर यहां लास्ट डबल की बात करें तो 3 साल 3 महीने में इसने पैसे को डबल बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बाकी की डिटेल और समझेंगे कि पैसे को निवेश हमारे ये किस तरह से कर रहा है। चलिए, इसको क्लियर कर देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, इसको साइड कर देते हैं और बाकी की चीज़ों को भी अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए, इसको हम लोग ये रख देते हैं यहाँ पर। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए, इसके पूरा हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे पैसे को किस स्ट्रेटजी के साथ ये निवेश कर रहा है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे या फिर नहीं। चलिए आ जाते हैं पराग पारिक। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से यहाँ किया जा रहा है, कितना लार्ज कैप में रखा जा रहा है, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए, लार्ज कैप में आप एलोकेशन देख सकते हैं 69.25%। 69.25%। अब दोस्तों, लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ और चीज़ आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो सके। देखिए, टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप होती हैं 69.25, यानी कि आपका 70% लगभग जो पैसा है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही निवेश किया जा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है।
बाकी स्मॉल कैप में 8.05 है। स्मॉल कैप की कंपनी की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं 251 से लेकर 500 तक ये कंपनीज जाएंगी। मिड कैप की बात करूं तो ये 101 से स्टार्ट होकर 250 तक जाएंगी। यहां निवेश 7.07% है, यहां निवेश 8.05% है। अच्छी बात यह है कि ज्यादा निवेश इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में है, तो फंड मैनेजर यहां बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। आपके रिस्क को यहां कम करने की कोशिश की जा रही है, तो काफी बढ़िया तरह से इसको फंड को मैनेज यहां फंड मैनेजर द्वारा किया जा रहा है। बाकी और डिटेल्स को भी समझेंगे। अब समझेंगे कि किन किन सेक्टर्स में हमारे पैसे को निवेश किया जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, अब इसको यहां से हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं, इसको रख देते हैं इधर, थोड़ा और छोटा करेंगे। चलिए ये आ जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे पैसे को किन किन सेक्टर्स में निवेश किया जा रहा है। देखिए ये आपके सामने है सेक्टर वाइज। अगर आप देखना चाहें फाइनेंशियल सेक्टर में आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां किया जा रहा है। 31.02% का इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के सेक्टर में किया जा रहा है। बाकी सर्विसेज में 13.44%, टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है। एनर्जी का सेक्टर ये आने वाले टाइम में सेक्टर्स में आपको बूम देखने को मिल सकता है, तो यहां एनर्जी का सेक्टर भी यहां शामिल किया गया है और लगभग 7.5% का निवेश एनर्जी वाले सेक्टर्स में भी किया जा रहा है। ये एक अच्छी चीज है, यहां आपको आने वाले टाइम में रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ऑटोमोबाइल में भी यहां निवेश 7.23% का किया गया है, तो ये काफी बढ़िया सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी बढ़िया है, तो रिटर्न्स यहां से अच्छे मिलने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए इसको क्लीन करते हैं और इसको कर देते हैं अब थोड़ा सा साइड में, और बाकी के डिटेल्स भी हम लोग अब समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी वाइज थोड़ी होल्डिंग देखेंगे कि किन कंपनियों में हमारे पैसे को निवेश ज्यादा किया जा रहा है। कंपनी वाइज होल्डिंग्स भी देखनी दोस्तों बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी वाइज अगर आप होल्डिंग्स देखना चाहें, ये आपके सामने है। सबसे ज्यादा जो पैसा निवेश किया जा रहा है एचडीएफसी बैंक में किया जा रहा है, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में। इनमें पैसा आपका ज्यादा निवेश किया जा रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स में ज्यादा निवेश है। तो ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, इनमें आपका पैसा ज्यादा निवेश यहां किया जा रहा है। ये चीज भी क्लियर है। इसको अब थोड़ा छोटा करके यहां रख देते हैं साइड में। देखिए एक एक चीज मैं आपको इसलिए क्लियर करा रहा हूं ताकि इन सब चीजों को देखने के बाद आप खुद से भी अपने लिए डिसीजन ले पाएं। इनको देखने के बाद थोड़ा सा ट्रस्ट आपके अंदर डेवलप हो कि हाँ मेरा पैसा इन कंपनीज के स्टॉक्स में जा रहा है तो मुझे लॉस नहीं होगा। लॉन्ग टाइम में ये कुछ फंड्स ऐसे हैं जो हमें रिटर्न्स जरूर बना कर देंगे। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बजाज होल्डिंग्स है, आईसीआईसीआई बैंक है, तो काफी बड़े बड़े स्टॉक्स में पैसा निवेश किया जा रहा है। तो वैसे आपने देखा लार्ज कैप में हमारा सबसे ज्यादा निवेश था, तो मैक्सिमम पैसा टॉप 100 कंपनीज में ही है, इसलिए बहुत ज्यादा भी आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी लॉन्ग टाइम में। तो दोस्तों ये देखा आपने। अब हम देखते हैं कि इस फंड ने रिटर्न्स कैसे जनरेट किए हैं। आपने ये सारा डाटा देख लिया कि हाँ होल्डिंग सही है, सही जगह पैसे को निवेश किया जा रहा है, किन स्टॉक्स में निवेश किया जा रहा है, कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है, कितना फंड साइज है, कितना पैसा लोग इस फंड में निवेश कर रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद अब हम देखते हैं कि इस फंड के रिटर्न्स कैसे हैं। चलिए रिटर्न्स देख लेते हैं। चलिए पराग पारिक रिटर्न्स आपको डायरेक्टली गूगल पर दिखाऊंगा ताकि कोई भी संशय आपके मन में ना बचे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न्स। चलिए अब डायरेक्टली गूगल कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि इसके रिटर्न्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। चलिए डायरेक्टली गूगल पर जाएंगे, किसी भी एक वेबसाइट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि इस फंड के रिटर्न्स कैसे रहे। चलिए वेबसाइट ओपन हो रही है। रिटर्न से हमें और भी ज़्यादा हमारा ट्रस्ट यहाँ डेवलप होगा कि हाँ इस फंड के रिटर्न्स बढ़िया हैं, तो हमें भी रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। हालांकि पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकते, लेकिन हम एक बेटर आइडिया ज़रूर दे सकते हैं कि हाँ पास्ट में रिटर्न्स अच्छे बने थे, सेक्टर एलोकेशन अच्छे हैं हमारे, तो हमें फ्यूचर में भी रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं।
देखिए पास्ट रिटर्न्स गारंटी भले ही ना हो, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो आधार मानकर चलना ही होगा। चलिए डायरेक्टली रिटर्न्स पर आते हैं। एसआईपी रिटर्न्स, देखिए दोस्तों पिछले 10 साल के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, आप यहां देख सकते हैं पिछले 10 साल के रिटर्न्स 19.81% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं पिछले 10 साल में। तो रिटर्न्स लगभग 20% के रिटर्न्स ये फंड बनाकर दे रहा है पिछले 10 साल में। तो रिटर्न्स काफी जबरदस्त हमें यहां देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू या फिर आप लमसम कैलकुलेटर के थ्रू देख सकते हैं कि ये फंड कैसी परफॉर्मेंस जैसी इसकी रही है, रिटर्न्स हमें कैसे बनाकर दे सकता है। देखिए रिटर्न्स हमने देखे, रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं कितने, 19% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो देखिए 19% के जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, रिटर्न्स कम यहाँ नहीं है। अगर हम इस फंड में निवेश करते हैं और अगर हमें फ्यूचर में 19% के रिटर्न्स ही मिलते हैं तो ये काफ़ी बड़ा कॉर्पस हमें बनाकर दे सकता है। किस तरह से उसको समझते हैं। उसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ करेंगे। आप एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू भी समझ सकते हैं, आप लमसम अगर करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। चलिए सीधा आ जाते हैं अब अपने कैलकुलेटर की तरफ। चलिए यहां हम लोग सर्च कर लेंगे लमसम कैलकुलेटर। लमसम कैलकुलेटर हम देखते हैं कि कितने रिटर्न्स यहां से बनाए जा सकते हैं। सब कुछ लाइव आपके सामने, कोई भी चीज आपसे किसी भी तरह की यहां छुपी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना पैसा यहां से जनरेट किया जा सकता है। देखिए डायरेक्टली लमसम कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। यहां इन्वेस्टमेंट अमाउंट मानकर चलते हैं हम 5 लाख रुपए का यहां निवेश करते हैं, 5 लाख रुपए का निवेश। अब देखिए जो रिटर्न्स हैं हमारे, या आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, आज से 10 साल पहले इस फंड ने 19% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो अगर आपने आज से 10 साल पहले इस फंड में 5 लाख रुपए निवेश किए होते, उन 5 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो आपको क्या देखने को मिली। ये मैं बात कर रहा हूं आज से 10 साल पहले अगर आपने निवेश किए होते, क्योंकि पिछले 10 साल में 19% से ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड के रहे हैं। तो 5 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाती 28,47,000 रुपए। देखिए 5 लाख रुपए की वैल्यू 28,47,000 रुपए। लेकिन हम अभी फ्यूचर की बात करेंगे, अभी हमने पास्ट की बात की। पास्ट में जो रिटर्न्स मिले हैं वो काफी जबरदस्त देखने को मिले हैं। अगर हम 5 लाख रुपए निवेश करते हैं, जो रिटर्न्स है 19% मिले हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में ये ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। म्यूचुअल फंड के जो भी रिटर्न्स हैं वो बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। देखिए बाजार की कंडीशन जैसी रहेगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है और रिटर्न्स की यहाँ गारंटी नहीं होती। एक औसत रिटर्न आपको मिलता है मार्केट का। चलिए रिटर्न्स हम मानकर चलते हैं, अगर हमें ज्यादा नहीं 15% भी मिल जाता है और आप पैसे को अगले 20 साल के लिए निवेश कर देते हैं। चेक करते हैं 5 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 20 साल में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 81 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की वैल्यू 81 लाख रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। देखिए कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है आपके सामने है। अगर आप 20 साल की जगह इसको 5 साल और बढ़ा लें, 25 साल के लिए आप निवेश कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आने वाली है चेक कर लेते हैं। देखिए 1,64,00,000 रुपए तक वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है, जबकि रिटर्न्स जो मैंने रखे हैं वो केवल 15% के यहां रखे हैं। रिटर्न्स को मैंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, बल्कि मैंने घटाकर यहां कैलकुलेशन करी है। तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 25 साल में 5 लाख रुपए की वैल्यू 1,64,00,000 रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप लमसम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छी बात है कि मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने ही एलोकेशंस को चेंज कर सकता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का टॉपिक था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए आप जब भी निवेश करें अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें। नमस्कार।